Hello students, it's fifth video of this chapter probability. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था बेस थ्योरम को, ठीक है ना। बेस थ्योरम की इंपॉर्टेंस आपको पता ही चल गई है। बेस थ्योरम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, आपको मिलेगा। अब देखिए बेस थ्योरम क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेस थ्योरम क्या है? लेट S be the sample space and E1, E2, En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment if A is an event which occurs with E1 or E2 or En, then E, ये जो हम probability निकालते हैं P E A has already occurred के लिए ये आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसका हमने ड्राइव भी किया था, प्रूफ भी किया था इसको हमने लास्ट वीडियो में। तो आप लोग वो जरूर देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डेरिवेशन भी आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका जो है फॉर्मूला था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें लिखा है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज ओके इनफैक्ट प्रेजेंट। ओके, अगर कोई, आप पहले इसको समझ लीजिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर डिजीज है और आपने लेबोरेटरी टेस्ट कराने गए तो 99% जो है मतलब सही रिजल्ट आता है, इसका ये मतलब। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5 और 0.5% जो है हेल्दी पर्सन का भी वो जो है डिटेक्ट करके दे देता है कि भैया आपको जो है डिजीज है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई गया हेल्दी पर्सन कि भाई कोरोना की टेस्टिंग कर दो, तो 0.005% को बता देता कोरोना है जबकि कोरोना नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं? इसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इफ 0.1% ऑफ ए पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, कितने लोगों को डिजीज है? 0.1% को डिजीज है, ठीक है। तो अभी तक की जो चीजें आपको दी गई हैं उसके हिसाब से, मतलब जरा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लूं, तो ये हुआ कि E1, मान लीजिए एक इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है, कोई पर्सन है, मतलब इसमें दो तरीके के लोग हैं जिनको एक एक ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज है और एक इस तरीके के लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है। तो E1 मान लीजिए मैंने ऐसे हैं जिनको डिजीज है, हैज ए डिजीज, ओके, चलिए। और E2 ऐसे लोग हैं, कोई पर्सन है, हैज नो डिजीज, इसको डिजीज नहीं है, ओके। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए बात वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। वो ये कह रहा है डिजीज है, तो डिजीज है का मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं P1 की इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या कहता है 0.1% को डिजीज है। इसका मतलब हुआ 0.1/100। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.001, इस तरीके से मैं लिखूंगा ये डिजीज है। तो इसका मतलब मैं यही बात कर लेता हूँ जिनको डिजीज नहीं है। तो अगर मैं इसको P2 लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा जिनको डिजीज नहीं है? तो डिजीज जिनको नहीं है, इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस P1 कर दूं तो आ जाएगा जिनको डिजीज नहीं है। अरे भाई डिजीज जिनको है वो जितने हैं उनमें से अगर डिजीज 1 में से हटा दूं तो पता चल जाएगा ना डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब हुआ हमने 1 में से माइनस किया 0.001, तो आपका कितना आएगा? आपने माइनस किया तो आएगा 0.999। तो मैंने एक चीज क्लियर कर ली, पहले तो मैंने ये क्लियर कर लिया कि भाई इतने लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज है और इतने लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज नहीं है। दो कैटेगरी बन गई, ठीक है, दो कैटेगरी बन गई। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ अच्छे से, इसको ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि इस कभी कभी क्या होता है, ये जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। तो देखिए हमने मान लिया लेट ए एक कोई इवेंट है, ऐसी एक हमने इवेंट ले ली, बी द इवेंट दैट द ब्लड
ब्लड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ब्लड टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। ए एक ऐसी डिजीज है, ए ऐसा मतलब इवेंट है जिसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब एक आदमी ऐसा गया जिसने ब्लड टेस्ट कराया, उसका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अभी ये बात नहीं है, अभी मैं कह रहा हूँ कि मतलब कौन गया, सही वाला गया जिसको डिजीज नहीं है, या जिसको डिजीज है वो वाला गया। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो पहला केस मैंने लिया कि भाई ये ऐसा आदमी था जिसको डिजीज थी और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। तो ऐसे लोग कितने हैं जिनको डिजीज है और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है? तो ऐसे लोग हैं 99%। पहली लाइन में तो यही कहा ना उसने, देखो 99% जो है, ये देखो 99% जो है इफेक्टिव है, मतलब अगर सही आदमी जाएगा, सही पर्सन जाएगा तो सही रिपोर्ट आएगी, मतलब जिनको डिजीज है वो सही सही बताता है। 99%, 99% मतलब 0.99। अब देखिए दूसरा केस क्या बन रहा है, ऐसे लोग भी हैं जिनको डिजीज है ही नहीं। अरे भाई कुछ लोग होते हैं ना जो हेल्थ चेकअप के लिए चले जाते हैं कि भाई दिखाते हैं कि मेरी शुगर तो नहीं बढ़ गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो ऐसे लोग हैं, वो गया सही सलामत आदमी गया कोरोना टेस्ट कराने और उन्होंने बता दिया कि उसको कोरोना था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई आपको कोरोना है, ऐसे वाले हैं इतने। तो इसका मतलब कितना हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 0.005। ये लो, ये सारा डेटा हमने पता कर लिया। दो तरीके की कैटेगरी थी, दोनों तरीके के हमने बना लिया। अब वो क्या कहता है देखिए, अब जो लास्ट लाइन है उसका रूल अब शुरू होता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज। पर्सन को डिजीज है, पर्सन को डिजीज है, तो पर्सन को डिजीज है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज ए डिजीज, ठीक है, हैज ए डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अच्छा भाई, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तो इनका आया, इसका भी आया, इसका भी आया, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब बात ये बन रही है कि किसका पॉजिटिव आया, मतलब सही वाले का या जिसको डिजीज है उसका। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखिए, प्रोबेबिलिटी दैट हैज अ डिजीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट हैज अ डिजीज गिवन दैट his test result is positive, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, P टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया ना, इसका पहले से ही आ गया। अब हमें ये चूज करना है कि किसका, तो कौन सा है, E1 का, मतलब जिसको एक्चुअली डिजीज थी, ठीक है, ये बनेगा। इसको ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं फार्मूले को देखूं तो ये क्या कहेगा फॉर्मूला, वो ये कहेगा भाई ऐसे लिख दो, P(E1) डॉट P ऐसे लिखेगा A/E1, और इसमें क्या आएगा, P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) और PA/E2, ये लीजिए। मतलब सैंपल स्पेस में तो दोनों ही लिए ना, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया, चाहे वो सही आदमी था या से गलत। अब देखिए टेस्ट रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो देखिए इसको फॉर्मूले को लिखना तो जरूरी है, 6 मार्क्स चाहिए। अगर हम पहले इसको ऐसे कर लेते तो देखिए इतने लोग जो हैं जिनको, पहले मैं बता दूं 0.1% ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज है, ये मैंने लिख दिया। ये वाले वो लोग हैं ना जिनको डिजीज है, और ये नहीं वाले हैं, तो देखिए, और जिनको नहीं है वो कितने हैं, 0.999 को डिजीज नहीं। आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वैसे ही वैसे आपको क्वेश्चन को समझना है, तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो इतना कंफ्यूज आप हो जाएंगे कि फिर कर नहीं पाएंगे। अब देखिए इनको डिजीज है और इनका रिजल्ट भी सही आया, तो इनका रिजल्ट सही आया तो कितना परसेंट आया,
99% इनका रिजल्ट सही है। और इनको डिजीज नहीं है, उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। उनके केस कितने थे? 005%, 5005 पर ये देखिए, ये वाला इनको डिजीज नहीं थी, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इनका कितना केस है? 0.5%। ठीक है। अब उसको आंसर क्या चाहिए? आंसर उसको ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट हैज ए डिजीज, उसको डिजीज है और रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया, मतलब ये वाला चाहिए उसको, ये वाला। ठीक है ना। तो हमने इसको ऊपर लिख दिया 0.001 इंटू 0.99। ठीक है। सॉल्व करने में कोई खास बात नहीं होती, सॉल्व तो आप लोग करना जानते हैं, इसमें तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा सॉल्व करके। ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो हो गया 99123455 पॉइंट यहाँ आ गया, प्लस इसको आपने जब किया तो आएगा ये देखिए, इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब आप जब इसको करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.0099, एक जीरो कम हो गया, 3 जीरो थे ना इधर, देखिए ये हो गया 2 3 पॉइंट, ऐसे लगाइए। और इसको जो आपने लिखा था हो गया 0.00598 आप भी कैलकुलेशन अपने आप करिए। ठीक है। ऐसा नहीं मेरे ही भरोसे चल रहे हैं। तो ये हो गया 990, ये मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये हो गया 5985। ठीक है। अब मैं अगर 9 से करता हूँ तो 99110 हो गया, और 9 से इसको कर रहा हूँ तो हो गया 665, 9 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको मैंने कर दिया 5 से तो ये 2 हो गया, तो हो गया 133। ये इतना आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, ये आपने क्वेश्चन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक है, इसमें क्या कहा गया है? फैक्ट्री है, 2 मशीन्स हैं ए और बी। एक फैक्ट्री में 2 मशीन हैं ए और बी। ठीक है। कहता है पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द आइटम्स। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 60% ए कर रही है, 40% जो है बी कर रही है। ठीक है। फर्दर आगे क्या कह रहा है? 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। अच्छा, ये 60% में जो मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें से 2% डिफेक्टिव होते हैं, और ये 40% वाले में 1% डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड then one item is chosen at random from this and is found to be defective। चलिए, एक जगह आपने रख दिए। अब एक आइटम चूज कर लिया, अब वो आइटम चूज किया हुआ कैसे आया? डिफेक्टिव आया। अब डिफेक्टिव तो आ गया, आइटम हो सकता है ए से प्रोड्यूस किया गया और बी से प्रोड्यूस किया होगा। तो अभी तक तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो देखिए हमने क्या लिखा, E1 जो इवेंट है, हमने ये मान लिया कि भाई E1 इवेंट जो है, जो भी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, किससे हो रहा है? मशीन ए से हो रहा है। और मैंने ले लिया E2 जो है वो किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। तो ठीक है, प्रोडक्शन ई से हो कितना रहा है? उससे हो रहा है 60%। 60% मतलब कितना हुआ? 60/100। तो 60/100 का मतलब हो गया 3/5 सीधे सीधे। और अगर मैं E2 की बात करूं तो कितना आ रहा है? 40%। 40% मीन्स 40/100। ठीक है ना। तो ये हो गया 2/5। सिंपल, क्लियर। अब देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी? जो मशीन ए है
machine A produced defective items। तो देखिए वो ये कह रहा है 2% डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं। तो देखिए डिफेक्टिव आइटम्स को हमने क्या कर लिया, कहां से आ रहे हैं डिफेक्टिव आइटम, जो मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है उसमें से डिफेक्टिव आइटम आ रहे हैं। तो कितने हैं वो, 2%। 2% मतलब 2/100। अब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी दैट मशीन बी प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स, तो उसकी क्या बात होगी, ऐसे आप करेंगे, ये किससे हम ले रहे हैं, बी मशीन से, तो ये कितने आ रहे हैं 1%, तो ये कितना हो गया 1/100। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब ये सब चीजें क्लियर हो गई, तो वैसे मैं लिख के अभी बता रहा हूं आपको, तो मैं ये बता रहा हूं द प्रोबेबिलिटी दैट द, क्वेश्चन को देख के लिख लीजिए, रैंडम सिलेक्टेड आइटम was, अब देखिए अब आगे की जो बात हमें करनी है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी मशीन से वो प्रोड्यूस हुआ है। तब प्रोबेबिलिटी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अब हमें जरूरत पड़ेगी बेस थ्योरम की। तो हम अब क्या निकालेंगे, दोनों चीजें, देखिए यहां तक का क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये हो रहा है ए से, ये हो रहा है बी से, फर्स्ट से डिफेक्टिव कितना आ रहा है, सेकंड से डिफेक्टिव कितना आ रहा है। अब वो कह रहा नहीं वो तो ठीक है सारा, अब आप ये बताइए कि बी से जब आएगा तब क्या होगा। तो हमने लिखा फ्रॉम मशीन बी, ठीक है। अब जब आप करेंगे इसमें पहले से ही हमें पता है, क्या पता है, गिवन दैट, ऐसे लिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है, गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, पहले से पता है जो हमारे पास है वो आइटम जो है डिफेक्टिव है। अब हमें ये पता करना है कि वो बी से आया है, समझे, ये चीज है पूरी, गिवन बाय, ये देखिए गिवन बाय, तो कैसे लिखेंगे, पी डिफेक्टिव तो पहले से, तो इसलिए हमने एक्स लिख दिया, मतलब एक्स हैज ऑलरेडी अकर्ड। अभी कहां से आ रहा है, मशीन बी से, तो हमने E2 लिख दिया क्योंकि इसको हमने E2 लिया था। तो अब जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो पूरा मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूं, E2 पी एक्स बाई E2 ऐसे लिखेंगे, और अपॉन में कैसे सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, पी E1 एक्स बाई E1, अभी आ जाएगा पी E2, कुछ नहीं करना है, एक बार अगर आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लिया फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस 6 मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है ना। ये देखिए E2 था ना, ये देखिए ये कितना था, E1 का कितना है, E1 है 3/5 और E2 कितना था 2/5। डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, डिफेक्टिव आइटम इसका है 2/100 और इसका कितना है 1/100। अब आप बताइए ये वाला हमारे फेवर में है क्योंकि हमें डिफेक्टिव आइटम कहाँ से चाहिए, बी से चाहिए। तो ये देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसा करिए 2/5 आपने यहाँ लिखा है इंटू 1/100, आप जो आपका डिनोमिनेटर है 1/100 आप उसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये 6/5 प्लस 2/5, ये लीजिए, ऐसे सॉल्व करने का तरीका अच्छा है। तो ये आपका हो गया 2/5, देखिए आसान भी हो गया थोड़ा, तो ये हो गया 7/5, तो 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 2/7, ये लीजिए आंसर हो गया। कैसे भी आप सॉल्व करें वो अलग बात है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है मैंने ये गलत लिख दिया, 2/8 है, सॉरी ये 8 हुआ ना, 6 + 2 8, मैंने, कोई बात नहीं, 6 + 2 8, तो ये कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 2/8, 2/8 मतलब आंसर आपका आना चाहिए 1/4, ठीक है, 1/4 आंसर आएगा। क्लियर, आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो ये कहता है बेटा कि सपोज अ गर्ल थ्रोस अ डाई, शी गेट्स 5 और 6, शी टॉसेस अ कॉइन।
C tosses a coin 3 times and noted the number of heads. Okay. If C gets 1, 2, 3, 4, C tosses a coin once and noted whether a head or a tail is obtained. Okay. तो यहाँ तक की बात हो गई. आप कह रहा है if C obtained exactly one head, exactly one head, exactly one head, exactly one head की बात अभी हो रही है. चलिए आगे की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अब हमें दो केसेस मिल गए, 5 और 6 के लिए और 1, 2, 3, 4 के लिए. ठीक है, तो हमने चलो ये ले लिया E1, एक ले लिया. किस क्या है E1? बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट जिसमें क्या हो रहा है, आउटकम्स जो है वो कितने हैं ऑन द डाई. आप ले लीजिए 5 और 6. तो इसका मतलब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं PE1, तो हमारे फेवर में 2 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है 6. ठीक है ना, तो कितना आ गया 1/3, 2/6 हुआ ना. अब मैं अगर E2 एक इवेंट लेता हूं, E2 एक विद द इवेंट ऑफ आउटकम्स ऑन द डाई, क्या होगा 1, 2, 3 और 4. तो इसका क्या होगा PE2 अगर मैं लिखता हूं तो हमारे फेवर में कितना है 4/6. सैंपल स्पेस 6 है तो ये हो गया 2/3. ये आपको समझ में आ गया. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है वो. लेट ए बी द इवेंट. अब हमने एक इवेंट ले ली, ए बी द इवेंट getting exactly one head, getting exactly one head. तो देखिए आप क्या करेंगे, अब हेड किस इवेंट में आया, हेड मैंने मान लिया कि फर्स्ट इवेंट में आया. तो फर्स्ट इवेंट में अगर हेड आया तो उसके चांस कितने हैं आप देखिए जरा. फर्स्ट इवेंट में हेड आया, देखिए तो वो क्या कह रहा है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उसने कॉइन टॉस किया. ठीक है, नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स, नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, तो इसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, उसके लिए आप ये लिखेंगे 3/8. अगर मैं कहता हूं सेकेंड इवेंट है, ठीक है, और तब ये हेड आया, तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तब देखिए फिर से क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है सी टॉसेस ए कॉइन वंस, सिर्फ एक ही बार कॉइन टॉस करेगी, एक ही बार कॉइन टॉस करेगी. नोटेड वेदर ए हेड और टेल ऑब्टेन. ठीक है, एक ही बार हेड मतलब कॉइन को टॉस करेगी तो कितना आएगा, ये आ गया 1/2. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया. अब हमें करना क्या है, वो ये कहता है, अब आगे का क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे. अब आगे वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही थ्रोज 1, 2, 3, 4 विद द डाई. 1, 2, 3, 4 वाला मतलब अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, दो इवेंट हमारी बन रही है, एक बन रही है 1/3 और एक है 2/3. मतलब या तो वो 5 और 6 फेंकेगा या 1, 2, 3, 4 फेंकेगा. अगर वो कुछ भी फेंकता है, ठीक है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी. तो अगर वो जो है 5 और 6 फेंकता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है 3/8. तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 3/8 और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. अब वो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है आंसर में, वो कह रहा है 1, 2, 3, 4 आया तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो 1, 2, 3, 4 वाला जो है वो कौन सा है इवेंट आपका, 1, 2, 3, 4 वाला कौन सा है, ये वाला है, यही तो है. तो आप यहाँ लिखोगे 2/3 इंटू 1/2. ठीक है, समझ गए. फार्मूला लिखे बिना भैया नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखना बस. ठीक है, तो आपको E2/8 ऐसे लिखना है और फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए. ठीक है, तो अब आप जो है इस तरीके से इसको करेंगे. चलिए इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ. तो ये होगा 3 से 3, तो ये मत काटना चाहे मत काटिए. देखिए ये हो गया, तो ये आ गया आपका 2/6. आपने क्या किया 2/6, यहाँ एलसीएम ले लिया 24, तो ये हो गया 3 प्लस ये कितना है 8 आएगा. ये हमने क्या लिखा है 8 लिखा. एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा कम से कम, है ना. तो देखिए ये आपका हो गया 2/6 इंटू 24/11. ठीक है,
4 2 जा 8/11, ये लीजिए 8/11 आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस जिससे कि 6 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए, और सिंपल चीज से अगर 6 मार्क्स आ रहे हैं भाई तब तो फिर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, है ना। तो देखिए मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन्स, अब देखिए ABC 3 मशीन्स, अभी तक 2-2 चल रहे। अरे मैं कह रहा हूँ 2 क्या 10 हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता, ठीक है ना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखिए, लेट फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, ऑपरेटर B एंड C 5 और 7, इतने डिफेक्टिव ये लोग जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1, 5 और 7। ओके, अब ये कह रहा है A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, B ऑन द जॉब 30% एंड C ऑन द जॉब ऑन 20%। तो कितना, पहले तो आप जॉब पे कौन कितना रहता है वो ले लीजिए। तो E1 को मैं मान लेता हूँ कि वो पहले की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब वो A की बात कर रहा है, तो ये कितना है 50% है, A की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया 50/100 यानी कि 1/2। अब अगर मैं कहता हूँ कि E2 जो है जॉब, देखिए ये मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने की मुझे नहीं जरूरत समझ में आ रही, क्योंकि आप लोग जो है अब तो काफी कुछ सीख चुके हैं ना। हाँ तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3/10। अब मैं अगर थर्ड वाला ले लूँ, थर्ड कितने टाइम रहता है जॉब पे, 20% टाइम पे रहता है, तो 20/100 यानी कितना हो गया 1/5, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्स हमने मान लिया कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, तो आप ये मानिए कि वो डिफेक्टिव आइटम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, पहले वाला कर रहा है ए। तो इसके डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, इसके डिफेक्टिव आइटम कितने हैं 1%, ये दिया है ना, देखो ये देखो ये 1% दिया, इसका 5 दिया, इसका 7 दिया, तो बस हमें क्या करना 1% है, ठीक है, हमने इसका लिख दिया भाई 1% है डिफेक्टिव आइटम है, 1% का मतलब कितना हुआ 1/100। मैं कहता हूँ अब डिफेक्टिव आइटम कहाँ से आ रहा है, E2 से, E2 मतलब B वाला जो है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करा, तो कितना हो गया 5%, 5/100 ये लीजिए। और ये देखिए अब मैं थ्योरी पूरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अब आइडिया आ गया है सॉल्व करने का, तो मैं सिर्फ आपको सिंपली बता रहा हूँ इस तरीके से हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें पता चल गया। अब फाइनली वो क्या चाहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। अच्छा, अगर वो सिर्फ वो कहता है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है बस, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता, इधर तक होता क्वेश्चन, मतलब ये जो मैं ये क्वेश्चन ना होता, इतना ना होता, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक होता, तो आप क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते। मतलब एक बार मैं बताता हूँ, आप ऐसे लिखते हैं, ये देखिए आप इसको ऐसे लिखते हैं PE1 इंटू PXYE1 प्लस PE2 PXYE2 प्लस PE3 PXYE3, यही आपका आंसर हो जाता। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते थे बस यही आपका आंसर था, लेकिन उसने ये जो लाइन जोड़ी, ये वाली लाइन, इसका मतलब अब ये क्वेश्चन किसमें जंप कर गया, बेस थ्योरम बन गई। अब वो कह रहा है ए से चाहिए, तो ए वाले कौन से हैं, ये वाले, तो ये हमने क्या किया अपना इधर। अब देखिए इससे आसान और क्या हो सकता है, सारी कंडीशन एक साथ लिखी और हमने इस तरीके से इसको कर दिया। मतलब हमें क्या चाहिए, पहले से ही क्या हो रहा है डिफेक्टिव आइटम में मतलब मिल रहा है, ए मत लिखिए क्योंकि हमने नहीं लिया, एक्स लिया, एक्स लिखिए, डिफेक्टिव आइटम वो भी कहाँ से चाहिए, फर्स्ट से चाहिए, ये लीजिए इस तरीके से। तो जब ये मैं ये लिखता हूँ पहले से, ये चीज जो लिखता हूँ इसमें डिनोमिनेटर जो मैं लिखता हूँ, तो कितना है 1/2 काम पर रहता है, दूसरा रहता है 3/10 और उसके बाद कितना रहता है 1/5। डिफेक्टिव आइटम कितना है 1%, इसका डिफेक्टिव आइटम है, इसका डिफेक्टिव आइटम कितना है 5% और इसका डिफेक्टिव आइटम कितना है 7%। तो ये वाला हमें जो है अपना फेवर में है, तो ये इतना आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आ रही। और अगर जो डिनोमिनेटर अगर लास्ट वाली लाइन ना होती तो सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको बस आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर मैं 1/100 1/2 इंटू 1/100
अब मैं क्या करता हूँ 1/100 मैंने क्या किया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 3 मतलब 15, 5 3 15 हुआ ना, अपॉन 10 और ये कितना हो गया 7/5, ये इतना आ गया। मतलब इसको आप ऐसे काट सकते हैं, तो ये 1/2, तो ये कितना आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसे आप और सॉल्व कर लीजिए। 3 5 3 जा और 5 2 जा, तो 5 2 जा ये हो गया 2 2 5 है ना, ठीक है। आप इसको 10 कर लीजिए, छोड़िए, ठीक है। 2 5 जा 2 2 5 जा 15 और ये कितना हो जाएगा प्लस 14, यानी कि ये आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू 10/34, ठीक है। ये ऐसे हो गया 5/34, ये लीजिए 5/34, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, उसने ही बताया कि भैया हेड आया, ठीक, हेड आया उसने बता दिया। अब आप मुझे ये बताइए, वो क्या कह रहा है, हेड आया तो कितना है 4/5 और हेड नहीं आया तो कितना होगा भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, ना आने कितनी है 1/5, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या, देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, देखो ध्यान से देखो, छोटी सी चीज है बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन, पूरा कहानी थोड़ी लिखेंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। हेड उसने कहा आया तब भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं आया तब भी 1/2 होगी। अरे भैया हेड आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो टेल आएगा, तब भी तो 1/2 होगी। अब वो कह रहा नहीं, हेड आया और उसने क्या किया, एक्चुअली हेड है, हेड मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो क्या होगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी को आप ऊपर लिखेंगे 4/5 इंटू 1/2, आपने 1/2 कॉमन लेके काट दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 4/5, नीचे हो गया 5/5, तो 1 हो गया, यानी कि 4/5 आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, इतनी स्पीड से, ठीक है, समझ में लिखना आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए 14, अब आप ये देखिए यहाँ दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूँगा, ठीक है ना, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो क्या आएगा, तो पी ए आएगा ना। तो अगर मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जरा देखें, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी, इसको जरा आप छोड़ दीजिए, तो ये क्या आना चाहिए था, पी ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए था, अपॉन पी बी आना चाहिए था। बी नीचे है, यहाँ पी ए है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, हटाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ए बाई पी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने क्या लिखा, पी ए अपॉन पी बी लिख दिया, लेस देन पी ए लिखा हुआ ऐसे, ठीक है। मतलब वो कह रहा है ये रिलेशन सही है, तो देखिए ये रिलेशन जो है ये भी गलत हो गया। अब आप जरा आ जाइए इसका देखते हैं क्या करना है। तो ये अभी अभी हमने बताया कि जैसे कोई भी प्रोबेबिलिटी जब हम लेते हैं तो आप क्या लेंगे, पी वी जो होगा, कोई प्रोबेबिलिटी लेंगे वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गई, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 अगर है प्रोबेबिलिटी, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन पी वी, तो क्या होगा, ये साइन इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं अगर पी ए का मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो पी ए बाई बी अभी अभी हमने निकाला था, पी ए बाई बी, देखिए पी ए बाई बी किसके लिए मैंने लिखा था, इसके लिए लिखा था ना, ये इसके लिए मैंने यहाँ ये लिखा था ना, क्योंकि ये रिलेशन से ये आ गया था, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए आ गया था, तो इसका मतलब आप इसको पी ए बाई बी लिख सकते हैं, पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ये लीजिए, तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है, बाकी की जरूरत नहीं, सी सही है, ठीक है। बच्चों बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए सॉल्व, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।